श्री हरिवंश। सुरतांत छंद चारि। नव छवि भोर निहारो, नव छवि भोर निहारो, तन मन जीवन बारो, नव छवि भोर निहारो, तन मन जीवन वारो, जब ही आलस बस अंगरावो, झुक झुक परत परस पर अंसन, मंद मंद मुस्कावो, लटक लटक पग चलन मनोहर, देख देख मन हारो, कबहू भाग जगाबहू ऐसो, नभ छवि भोर निहारो, नभ छवि भोर निहारो, तन मन जीवन बारो। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। सुबह की ये लीला है सुरतांत लीला, मतलब रात्रि भर प्रिया प्रियतम एक दूसरे के साथ रहे हैं निकुंज में, निवृत्त निकुंज में, और सवेरे का समय हुआ है तो सखियां दर्शन कर रही हैं। तो एकदम सवेरे सवेरे जब लाडली जी उठती हैं और प्रियतम उठते हैं तो वो छवि है। हम लोगों को क्या आदत है मंदिर में जाना और मंगला आरती देखने की आदत थी ना, तो मंगला आरती में तो ये दोनों सजे धजे आ ही जाते हैं और वो हम लोग घंटी वंटी बजाते हैं, आरती वर्ती होती, वो अलग है। लेकिन यहाँ जो लीला है ना, ये सुरतांत मतलब सुबह सुबह की भोर की लीला है, लेकिन हम राधा रानी को देख रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी राधा रानी 16 साल की, और रात्रि भर निवृत्त निकुंज में बिताया दोनों ने। अब ये सुबह उठे हैं, प्रेम से प्रेम करके उठे हैं, तो इनकी आंख ही नहीं खुल रही पहले तो प्रातः का सुंदर समय है। और तो आप सोच लो, वृंदावन है और वृंदावन के निवृत्त निकुंज है और सवेरे का समय हुआ है, अभी चंद्रमा भी है और थोड़ा सूरज अभी आने वाला है, और जगह जगह चिड़िया आवाज कर रही हैं, शुक सारिका ने उठाया है इनको, वृंदा सखी वहां पर आ रही है, और हम भी वृंदा सखी के साथ सारी सखियां हम जा रही हैं, और हमने बड़े प्यार से इनको, शुक सारिका आए हैं वहां पर, वो गीत गा करके इनको उठा रहे हैं। अब इतनी आवाज से उठाया ना तो कान में आवाज जाती है, हमारी राधा रानी उठती हैं और नींद अभी भी उठने का मन नहीं है। तो कह रहे हैं, श्री हित लाडली लाल जग तो गए हैं, किंतु शैया पर ही विराजमान है, आलस कर रहे हैं, और नींद उनकी पूरी नहीं हुई है। रात्रि भर इनको नींद कहाँ आने वाली, एक दूसरे के साथ हैं तो नींद पूरी नहीं होने की वजह से अब अंग अंग में आलस छाया हुआ है, और कभी तो अंगड़ाई ले रहे हैं। ऐसे ऐसे दर्शन करते हैं हम सुबह का, हमारा मंगला का दर्शन ये है भाई। ऐसे प्रिया जी उठ रही हैं आराम से और आलस कर रही हैं, और लाल जी भी वहां पर आलस कर रहे हैं, उठना है क्या। शुक सारिका वहां से गा रहे हैं, वृंदा सखी यहाँ पर खड़ी है कि आप उठिए तो, और बाकी की सखियां खड़ी हैं, कोई झरी लेकर के खड़ी है, कोई बाल संवारने के लिए खड़ी है, कोई कि अब आप उठिए तो। लेकिन यहाँ पर तो खूब आलस लगी, सच्ची उठना है क्या, सवेरा हो गया क्या। सखिया कभी कभी बोलती है, अरे आपको पता है कितने कल्पों से आप ऐसे ही पड़े एक दूसरे के साथ, अब तो उठिए, हम कब से इंतजार कर रही हैं। बस उनके इंतजार के लिए ये लोग आंख खोलते नहीं, तो इनका बस करे तो ये खोले ही नहीं, एक दूसरे से बस लगे ही रहे, बस उठना है क्या। फिर अंगड़ाई लिया लोगों ने, अच्छा लिख रहे हैं, तन मन जीवन वारो, जब ही अलस वंश अगरावो। कह रहे इनके ऊपर जब ये अंगड़ाई लेते हैं ना ऐसे आलस में, तो लगता है कि हम अपने तन मन को सबको बलिहारी इनके ऊपर कर दें। फिर एक दूसरे के ऊपर सर झुका लेते हैं, उठना है क्या और बार बार अपने सिर को झुका करके नींद पूरी होने का प्रयास करते हैं। वापस से आंख बंद हो जा रही है, सो जाते थोड़ा सा और फिर एक दूसरे को देख करके कभी कभी मंद मंद मुस्कुराते हैं, और तो कभी शैया मंदिर के बाहर आने का उपक्रम करते हुए, कभी आगे की ओर तो कभी पीछे की ओर लटक लटक कर अपने श्री चरणों को धरती पर अवनी पर रखते हैं। झुक झुक परत परस्पर अनसन, चल भी रहे हैं तो ना एक दूसरे के ऊपर सोए हुए। कभी कभी होता है ना ऐसा, हम आलस करते हैं, देखो बच्चों को देखो, हम तो बड़े हो गए, हमको अभी आलस करने का भी समय नहीं है कभी बच्चों को देखो तो समझ में आता है, जो अपने बच्चे होते हैं ऐसे आलस करते उठते हैं तो ऐसा इनकी दशा है इस समय, क्योंकि बच्चे हैं ना 16 साल के। तो आलस करते हैं, फिर एक दूसरे को देख के मंद मंद मुस्कुराते हैं, फिर लटक लटक के धीरे धीरे चल रहे हैं, और कह रहे हैं, भूरी सखी कहती है, वे निवेदन करती हैं कि हे पैरीजू, क्या कभी मुझे भी ऐसा
सुअवसर प्राप्त होगा। यदि ऐसा संभव हुआ तो मैं अपने तन मन प्राणों को उस पर न्यौछावर करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करूंगी। मुझे भी बस आपके इस नवीन ये जो शोभा है ये देखने की हमेशा ललक होती है। तो हे राधा रानी, हमें बस देखने दीजिए। चलिए अब दूसरा वाला। आज नमाजिया नहीं है क्या? नहीं, आज नमाजिया नहीं है। आ गई है, आ गई वो। Namaste Mataji joined later. All right, Namajya. So just for you. So today we are going to see Radha and Krishna early in the morning. This is our Mangala Arti. Okay. So what happens? They have spent the whole night together in the grove. It is called Nibrit Nikunja. Their personal private chambers in the garden, in the estate of Vrindavan. So there they are, it's early morning and the Sakhis and us, including, we all are going behind Vrinda Sakhi, and then the birds are coming, the peacocks are coming, and all the morning flowers are like just blooming everywhere, and the whole of Vrindavan is smelling so good. And then we collect all those flowers, we are going to take it for our Radha and Krishna, and then we go into that private chamber. And we slowly open the door, and the parrots go and they're singing and singing morning songs, okay? Good morning, Radha Krishna. And then Radha Krishna is like, they are sleeping and they get up. Oh, it's morning already. You have to get up. And Sakhis are like, yes, my dear, you have to get up. And they don't want to get up. They're like, they're like, really, seriously, Krishna, really, they are feeling so sleepy right now in the morning because they haven't slept the whole night. How will they sleep the whole night when they are together alone? It's not possible. So now it's morning and all the Sakhis are like, please get up. And they're like, oh, really, no. And then they look at each other. But then they look at the Sakhis. The Sakhis are waiting. Radharani, get up. We have to take you out. We should come out of this grove now. Time over. It's morning time. And then Radharani and Krishna, they get up and they don't want to walk, but still they come out of the grove and they're so lazy. They are falling on each other and their eyes are closing and they just hold each other's hand and they're walking with the closed eyes and very lazy. And all Sakhis are going behind them. And this beautiful Mangala Jhaki, we call this beautiful Jhaki means the vision of the early morning of Sri Krishna and Radha. This Bhori Sakhi is seeing, and he's seeing in his vision, okay, inside. And then he says, oh Radharani, please, after seeing this vision, my greed does not stop here. I want to see it more. I'm more excited to see you in this form every day. So please bless me. Please bless me. That may I see this early morning form of you, both of you, every day. All right, the next one. Sri Harivansh. पलटे विमान दुकूले, देख देख मन भूले। पलटे विमल दुकूले, देख देख मन भूले। देख देख मन भूले प्यारे, देख देख मन भूले। देख देख मन भूले प्यारी, अटपट बचन उचारो। सितलित गिरा देह गति, सितलित डगमग मग पग धारो। डगमग मग पग धारो। निस जागर लोचन मद माते, अरुण कमल से फूले। प्रात समय कुंजन सोआवत, प्रात समय कुंजन सोआवत। पलटे बिमल दुकूले, पलटे बिमल दुकूले। श्री हरिवंश। जय हो। तो अब उठा तो दिया इनको सुबह सुबह, अब उठा दिया तो इन दोनों को होश भी नहीं है कि क्या हुआ है। हुआ ऐसी बात है कि कपड़े बदल गए, पलटे विमल दुकूले, कि एक दूसरे के कपड़े ही बदल गए। तो श्याम सुंदर ने राधा रानी की नीलांबरी पहन ली है और राधा रानी ने श्याम सुंदर की पीतांबरी पहन ली है। अब दोनों एक दूसरे को भूल गए, लोग उठ तो गए, अब सखियां आ गई सुबह सुबह, अब इनको होश तो है नहीं, नींद में है, ये भी याद नहीं, फटाफट कपड़े बदल दिए। और देख देख मन भूले प्यारी, अटपट भजन उचारो। अब जब सखियों ने देखा, ये क्या हो गया,
कल तो तुम्हें हमने पीला पीताम्बरी पहनाई थी, ये नीलाम्बरी कहाँ से आ गई? अब राधा नहीं शर्मा रही है, अब अटपटी अटपटी बातें कर रही है, सोच रही कहाँ से इनको मैं घुमाऊं। तो देखी देखी मन भूले प्यारी, अटपट बचन उचारो, शिथिलत गिरा देह गति, शिथिलित डगमग पग उधारो। तो राधा रानी ने कुछ भी करके बहाना मार करके सखियों को फुसला दिया कि नहीं नहीं यही पहन के आई थी, तुम्हारा तुमको याद नहीं, अंधेरे में तुमने देखा नहीं होगा। अब कह रही है, अब सखियों को भी सब पता है, मुस्कुरा रही है, और श्याम सुंदर तो ले मजे ले रहे हैं, वो जब ऐसे कोई छिड़ता है तो, और मजे लेते हुए दोनों चल रहे हैं। लेकिन अभी भी उनके अंदर इतनी आलस है, इतनी आलस है, तो पैर डगमगा रहे हैं। तो सखियां फिर पूछती हैं, क्या हो गया, इतने क्यों पैर डगमगा रहे? कपड़े बदल गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, पैर क्यों डगमगा रहे तुम्हारे इतने, क्या हुआ सखी? अब ये बोलना नहीं चाहती है, शर्मा रही है, लजा रही है, और श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे। निशिजागर लोचन मदमाते, अरुण कमल से फूले। और जब इस प्रकार से बात हो रही है, तो अब नींद तो आ ही रही है, लेकिन क्योंकि लज्जा आ रही है, सखियां छेड़ रही हैं, तो छेड़ने से आंखें वैसे ही नींद में से थोड़ी लाल थी, अब शर्म के मारे लाल लाल हो गई हैं। तो आंखें रात्रि भर प्रेम से लाल थी, सवेरे में नींद नहीं आने की वजह से लाल थी, अब सखियों के छेड़ने की वजह से लाल हो गई हैं। तो ऐसे लग रहे हैं जैसे लाल लाल कमल प्रिया जी की आंखों में खिल गए हैं। प्रातः समय कुंजन सो आवत, पलटे विमल दुखूले। अरे प्रातः समय में ये दोनों ऐसे निकल के आए हैं, यद्यपि उनके नेत्र अब भी रात्रि विहार के आनंद मद में मतवाले दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उनकी विकसित अरुण कमल जैसी आंखों में छाई ललिमा एवं फूली फूली सी होना स्पष्ट संकेत करता है कि उन्होंने संपूर्ण रात्रि जागरण किया है। So early morning and this sakhis came, including us, we went to wake them up because we can't wait. The whole night we have been waiting to see them. So we are in the outside grove. So now we go there, and the Sakhi and then Radharani and Krishna has got up. First of all, they are like, taken aback. Morning, these girls enter, all of us, and then they get up. Now they are ready to walk. When they are walking, they are so sleepy, as I told you. So they are walking like a sleepy person. And then the Sakhis notice that they have exchanged their dresses. So Radharani is wearing, in the night when Radharani came there, she was wearing a blue dress because it was night, and in the night, if you wear a dark blue dress, nobody will know that you are gone to meet Krishna. So she's wearing a blue dress and she came like that. So one of the Sakhis knows that she had worn blue dress last night. What just happened? She's wearing a yellow skirt now. What happened? How come she's wearing the yellow? And then they think, but the yellow is of Krishna's. Krishna Sakhi, no, Krishna always wears yellow. They're like, this is Krishna's. And they look at Krishna, and Krishna is wearing blue, which was worn by Radha last night. So here they have exchanged each other's dresses. So Radhani came in blue in the night. In the morning, she's in yellow. Krishna came in yellow in the night. In the morning, he's in blue. Sakhis noticed this. And Sakhi's like, what just happened? You exchange your dress, Radharani? And Radharani is like, no. Who said? No. This is what I was wearing last night. No, Radharani, you were wearing something else. That Sakhi told me. And then Radharani looks at that Sakhi. Did I tell you that? Shut up. No, she makes this eyes action. And then Radharani is so embarrassed and she's so shy. And Krishna, he is not embarrassed. He is laughing. He is smiling. If the girl, he becomes the center of attraction and everybody talks about his color and dress. He is most happiest. And then he looks at Radharani and she is embarrassed and she's so shy. Krishna is smiling. And the girls are like, okay, no problem. Your dress, I can understand. And then they keep walking the whole, in the aisle and sleepy and their eyes are red. So the Sakhis are like, Radha, why are your eyes so red? Didn't you sleep last night? And Radha is like, shut up. What are you asking? We slept very well. So the girls are, they go on teasing her like that. And Radharani is right now, and Krishna is smiling, and Radharani is embarrassed and she's shy. And in that situation, her eyes, they were already red because of not sleeping the whole night when the both of them were together. In the morning, she gets up and everybody's gone there. And now everybody's talking.
about her dress and about her not sleeping in the night, and because of that her eyes are becoming red out of shyness. So it appears that her eyes, they are reflecting redness. That redness is the color of love, and then it is reflecting redness, which is the color, which is indicating that she was awake the whole night, and it is reflecting redness, which is indicating that she's shy. But because of all this redness in her eyes right now in the morning resemble that of a beautiful red lotus. And Bori Sakhi says, everything, whatever you have done, the exchange of clothes and these beautiful eyes, the moment they are coming out, it shows how much they love each other, and the whole night the couple was awake. All right, the next one. श्री हरिवंश। अलग कपोलन छाई प्यारी, अलग कपोलन छाई, जन अल रहे भुलाई, अलग कपोलन छाई, जन अल रहे भुलाई, आनन पंकज के रस बीने, बिन गुनहार कुसुम झर लागी, बिन गुनहार कुसुम झर लागी, गन ललाई लीने, जल अल रहे बुलाई, देख चिन्न रजनी के सजनी, नैनन में मुस्काई, कुछ रस कल सन मृग मत छूटो, कुछ रस कल सन मृग मत छूटो, अलग कपोलन छाई, जन अल रहे बुलाई। श्री हरिवंश। So Suratant, this is after their whole night they spent. अच्छा, हिंदी में पहले समझाती हूँ, पहले हिंदी में समझा देती हूँ. First I'll explain in Hindi, then I'll go to in English. So Suratant की ये दृश्य है. तो रात्रि भर दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है. सवेरे सवेरे उठाया है तो बड़े आलस में उठे हैं. उसके बाद सखियों को छेड़ना ही है सुबह. हमारी तो ऐसी प्रेम होती है, हम यही आरती उतारते हैं. हम बड़े प्रेम से आरती उतारते, प्रेम की बातें करते करते आरती उतारते. तो राधा रानी को बोल रही है, अभी तो पहले कपड़े तक ही था कि कपड़े की अदली बदली हो गए. अब कह रही है, अब राधा रानी शर्मा गई थी तो अब कह रही है, राधा रानी बाल तो तुम्हारे कल बड़े अच्छे बांधे थे, तो ये यहाँ वहां लटक, ये जो तुम्हारे बाल ऐसे खुले खुले क्यों दिख रहे हैं, इतने बिखर गए, किसने निकाला यहाँ से बालों को? ऐसे लग रहा है जैसे तुमने निकाल के ऐसे कुछ किया होगा या किसी ने कर दिया होगा. अब राधा नहीं शर्मा रही है. तो यहाँ लिखा है, अलक कपोलन छाई जनु अली राहे भुलाई, कि इन गालों पर ये जो अलकावरी गिर रही है, और ये अलकावली गिरने से तुम क्या सोच रही हो? तुम अपने बालों से, तुम अपने जो तुम्हें आनंद आ रहा है तुम छुपा सकती हो? कभी कभी राधा रानी से झुका लेती है अपने आप को, क्योंकि शर्म आ रही है ना बहुत. अभी छेड़ेंगी है सखियां, और श्री कृष्ण वहां मुस्कुराते रहेंगे, यहाँ पर कृष्ण मुस्कुराएंगे, यहाँ पर सखियां छेड़ेंगी, बीच में राधा रानी फंस गई है, तो कभी कभी से झुका लेंगी अपने आप को शर्माने के लिए. तो कह रही है भूरी सखी कि परम लाडले एक आत्मरसिक युगल की सुल्तान शुभा को देखकर वो फूल ही नहीं समा रही है, और उनकी ये फूलन नेत्रों से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है. और वो प्रिया जी को कहती हैं, हे प्रियाजू, जनु अली रहे भुलाई, आनन पंकज रस के भीने. कह रही है कि हे प्यारी जू, रात्रिकालीन रतिरण में कि मैं आपकी केश राशि के शिथिल हो जाने के कारण, बाल आपके शिथिल हो गए हैं, तो कुछ अलकावली यहाँ वहां लटक रही है और आपके गालों पर आ गई है. अब ये गालों पर आ गई है कहने का अर्थ है, ऐसे लग रहा है जैसे आपका चेहरा तो मुख कमल है और ये अलकावली ऐसे लग रहे हैं जैसे भंवरे हैं. तो राधा रानी हम समझ रहे हैं क्या हुआ है. कहने का अर्थ है भंवरे यानी श्री कृष्ण. तो ये बाल आपके कपोलों तक आ गए. आप कितना छुपाएंगे हमसे? बाल कपोलों तक आ गए, बड़े भंवरे आ गए, लगता है आपका मुख कमल देख करके. राधा रानी और शर्माई जा रही और कह रहे हैं, भंवरे आकर के आपके कमल, आपके मुख कमल का मकरंद रस का पान कर रहे हैं लगता है, और लगता है भूल से आ गए आपके पास बैठ गए ना. तो राधा रानी खुद संभालने लगती है ऐसे बाल को, बोलते लगता है भूल से आ गए आपके बाल. राधा रानी फिर से पीछे करती है. अब सखियां हंस रही हैं.
कितना छुपाएंगी। अब माला की तरफ सखियों का ध्यान गया। कहते हैं, बिन गुन हार कुसुम झर लागी, गंडल लाई लीने। बाल पीछे कर दिया ना, पहले तो बाल से छुपा रही थी, अब बाल पीछे कर दिया। तो कह रही है राधा सखियों, ये अलकावली, ये तुम्हारे गले की माले को क्या हो गया? कल तो बड़ा अच्छा माला पहना था फूलों का, ये माला तो कुछ टूट गए। अरे अब राधा रानी माला को देख रही है ना, तब तक कह रही है माला छोड़ो, ये यहाँ पर पान की पीक दिखाई दे रही है, ये कहाँ से आ गया? भौरा पान खा के आया था क्या? अब राधा रानी फिर शर्मा रही है। देखी चिन्ह रजनी के सजनी, नैनन में मुस्काई। कह रहे हैं कि ये सारे रात्रि भर में जो जो किया है ना, सबके चिन्ह ना यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। अब राधा ने देख देख करके नैनों में मुस्कुरा रही है, नैन उनके मुस्कुरा रहे हैं, और साइड में देख रही, कभी यहाँ देख रही, कभी वहां देख रही, कहाँ छुपाएं? तो छुपा रही है, कुछ रस कलशन मृग मद छुटियो, अलक कपोलन छाई। अब जब शर्माने लगी तो फिर से बाल आगे आ गए। अब बाल आगे आ गए, सखियां कहती है कहाँ तक छुपाओगी? आपके उरोजों पर लगाया हुआ केसर वो भी हट चुका है, तो हमें पता है कहां तक क्या बात हो गई है। इसलिए हे राधानी, अलक कपोलन छाई, ये चेहरे पर तुम्हारे बालों से सब समझ में आ रहा है, जिस तरह से तुम अपने आप को छुपा रही हो। जनु अली रहे लू भाई, लग रहा है जैसे भौरे ने तुमको छोड़ा नहीं है, भौरा तुम्हारे पीछे, तुम्हारे मुख कमल के पीछे ही पड़ा था, इसलिए अब सारे बाल तुम्हारे आगे आ गए हैं। चलिए अब आगे। ओ इंग्लिश। सो हियर नाउ they got up in the morning and the Sakhis are very naughty. They just want to tease Radharani. That is us. Okay? Radharani is our Sakhi. So in the morning she got up. First thing we notice, her dress is changed. And then we question her, who changed your dress? Who exchanged the dress? What happened? And Radharani is shy. She doesn't want to talk. So Radharani just puts her head down. And when she puts her head down, her hair is falling on her face. And then you can see the curls on her hair. So Sakhis don't live there. Radharani, yesterday night you had a very beautiful hairstyle. What just happened? The hairs are coming on your face and covering your face. Why are you covering your face so much? And Radharani is like, no. They're like, yeah, it looks like some bumblebee. This hair, they resemble bumblebee. And your face resembles like that of a lotus. Looks like the bumblebee just came and it wants to taste the nectar of your lotus-like face. You know, this bumblebee is Krishna. So indirectly, when they say bumblebee, means bumblebee is a code word for Krishna. So the Sakhis are saying, oh Radharani, the bumblebee came, your face looks like a lotus, and looks like the bumblebee came and he just wanted to take all the nectar from your face, and now I can see the hair is all falling on your face. And Radharani is like, no, nothing like that. And then she just takes her hair back. When she takes her hair back, Sakhis are not going to leave. Radharani, what happened to the flower garland? And what happened to the flowers in your hair? Why are they falling down everywhere? What were you doing last night? Somebody was fighting with you that the flowers fell off? And Radharani smiles. She does not know what to say. And the girls are like, okay, the hair is behind. And then they see a mark of the beetle leaf, the red mark. That is Krishna's. Krishna was eating a beetle leaf yesterday night, and then he has left his mark here on the cheeks. So the girls are like, how much are you going to hide? So looks like the bumblebee came with some red marks and then it just marked your cheeks with some red mark. Radharani is like full of shyness. She's embarrassed and she then again puts her head down and the hair again falls in the front. And the girls are like, how are you going to hide your face? Yesterday we put some vermilion on your chest. Now we see that the vermilion is also gone. Radharani is like full of shyness and she can't do anything. She just keeps her eyes down and smiling within. And Krishna is also on the side smiling. And all the Sakhis are having fun this way. This is our Mangala Arati. This is how we talk to Radharani early in the morning. Okay, next one. Shri Radha, Shri Harivansh. मदन मनोहर वेसा, बितुरित सुंदर केसा,
वितुरित सुंदर के स्वामिन वितुरित सुंदर के सा, वितुरित सुंदर के सा स्वामिनि नखिचते हृदय सुहाए। अधरन रंग दृगन की दीनो, अधरन रंग दृगन की दीनो, अंजन पलटे पाए मदन मनोहर वेसा। मांग गिरा जमुना कच डूबी, भाल तिलक रुचले सा। कौन भाग नित्य प्रात निहारो, कौन भाग नित्य प्रात निहारो, मदन मनोहर वेसा, मदन मनोहर वेसा, वितुरित सुंदर केसा। श्री हरिवंश। इतनी सुंदर लीला है। चलिए, मदन मनोहर वेशा, वितुरित सुंदर केशा। हितभोरी सखी जी अपनी आंतरिक अभिलाषा अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं प्रिया जी से, मेरा ऐसा कब भाग्य उदय होगा कि मैं आपकी ये प्रभात कालीन जो सुरतांत जो वेश है, उनके जो चिन्हों का मैं दर्शन कर सकूंगी, ऐसी मनोहर छवि का मैं दर्शन करूंगी। कैसी मनोहर छवि? कह रहे कि मदन मनोहर वेशा, आप सूरत के बाद, रात्रि सूरत के बाद, सुरतांत के बाद आप उनके प्रेम में रंगी हुई जब सवेरे उठती हैं, आंखें खोलती हैं, तो वो प्रेम में रंगा हुआ आपका जो मुख है, आपके आंखों में जो वो प्रेम वाली लालिमा है, वो मैं कब देखूंगी? उस सूरत क्रीड़ा में आपके बाल बिखरे हुए होंगे। मैं सुबह आपका दर्शन करूंगी तो उन बिखरे हुए बालों का दर्शन मैं कर सकूंगी क्या? वितुरित सुंदर केशा स्वामिनी नखचत हृदय सुहाए। कहती हैं, मैं आपके बिखरे हुए बालों का दर्शन करूं और आपके वक्षस्थल पर प्रियतम के नाखून के जो नाखून गड़े होंगे, उनके जो निशान होंगे, उसका मैं दर्शन कर सकूंगी क्या कभी? और कहते हैं, अधरन रंग द्रिगन को दीने, आपके अधर रस का पान प्रियतम ने किया होगा, इसलिए अधर की जो लालिमा, अधर यानी होठों की जो लालिमा है वो श्याम सुंदर ने चुरा ली होगी। उससे आपके होठ सूख करके थोड़े से कालीमा लिए होंगे, काले होंगे और मैं आपके उन होठों का दर्शन कब कर पाऊंगी? सुरतांत जो दृश्य है उसको मैं कब देख पाऊंगी कि होठों की लालिमा तो श्याम सुंदर ने ले लिया है और वहां उन्होंने अपनी कालीमा होठों पर दे दी है। और आंखों की कालीमा, यानी कहने का अर्थ है कि आंखों की कालीमा होठों पे आ गई और होठों की लालिमा आंखों पे चली गई, कि आपके अंदर जो प्रेम है वो आपके आंखों से दिखाई दे रहा है और श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो आपके होठों पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा वो जो सुरतांत छवि है राधा रानी, यहाँ पर लिखा है, अधरन रंग द्रिगन को दीजे, होठों की लाली आंखों को दे दी, अंजन पलटे पाए, और आंखों की कालीमा होठों को दे दी। ऐसे सुरतांत दृश्य हम कब देख पाएंगे? मांग गिरा जमुना कुछ डूबी, भाल तुलक रुचिलेशा। और कह रहे कि सूरत युद्ध में, रात्रिकालीन सूरत युद्ध में प्रेम के कारण, खूब श्रम के कारण, पसीना आने से आपकी मांग का सिंदूर बह गया हो। मांग का सिंदूर बहना यानी प्रेम इतना बह रहा है कि होश नहीं। तो सुरतांत में वो प्रेम का सिंदूर बहा होगा और उसने आपके बालों को ढक लिया होगा। बालों को ढकना यानी बाल यानी केशव ही है, केशव। इतना आपका प्रेम बहा होगा, सिंदूर यानी आपका प्रेम, आपका प्रेम इतना बहा कि उसने पूरे बालों को ही ढक लिया, यानी श्री कृष्ण को ही वश में कर लिया। कि अब श्री कृष्ण कृष्ण नहीं रहे, श्री कृष्ण भी लालिमा युक्त हो चुके हैं और आप कालिमा युक्त हो चुकी हैं, एक दूसरे के जैसे रंग आपने ले लिया, कहने का अर्थ है। तो वो सुरतांत दृश्य मुझे कब दिखाई देगा? सूरत युद्ध में हुए श्रम के कारण आए पसीने से आपकी मांग का सिंदूर बह गया होगा और आपके बालों को ढक लिया होगा, और ऐसे लगता है मानो कि सरस्वती नदी यमुना नदी में समा गई हो। एवं
पसीने को बार बार पोंछने के कारण आपके भाल पर लगा हुआ सुंदर सुंदर तिलक आधा अधूरा ही दिखाई दे रहा है. So here, morning time, Radharani is awake. Bhori Sakhi ji is praying. When will that day come? I will see that your beautiful face early in the morning. And what is the beauty? Radharani is not all fully decked up now, early in the morning, right? The whole night she has spent with Shri Krishna. So the beauty is different here. She says, when will I see that beauty where you are so engrossed in loving Krishna? Early morning you get up and you are lazy because the whole night you have spent loving, and your hair will be all disheveled. I want to see you in your disheveled hair. This is the beauty of Radharani, her hair not in proper shape. I want to see the flowers of those hair fallen down. Bhori Sakhi is saying. Bhori Sakhi is saying, when will that day come that I will see you in that form where the hairs are all disheveled, the flowers have all fallen. I will see Krishna's nails on your chest, nail marks on your chest, which will indicate that yes, he was trying to capture you, he was trying to get you. Oh Radharani, when will that day come? I will see your lips, though they are red, but the whole night maybe Krishna took the nectar of those lips, and now the lips have become dark, blackish. Maybe Krishna left his mark on your lips. That is why it has become blackish. When will I see that day when, early morning you will get up and your eyes will become red. It will seem like the color of the lips has gone on your eyes. And the color of the eyes has gone on your lips. Oh Radharani, when will that day come that the vermilion that you put on your hair because of spending the whole night with Sri Krishna in love, you were perspiring, you were sweating, and because of the sweat, all that vermilion has gone on the hair. This vermilion is indicative of her love. And this hair is indicative, black color is Krishna. She says, I want to see that beauty of yours in the morning when all your love will flow through your hair. As if Krishna is covered in your love, as if Krishna is drowned in your love. It will appear as if two rivers, Saraswati river and Yamuna river, are joining each other, and the bindi on your forehead will be wiped away half because Krishna has maybe given a kiss to you on your forehead. So, oh Radharani, I really want to see that early morning beauty of yours. All right, next. Sri Harivansh. जय जय नवल नागिरी राधा, जय जय नवल नागिरी राधा, प्रात समय जागी रस माती, प्रात समय जागी रस माती, सखियन को सुख साधा, जय जय नवल नागरी राधा। लाल लाल लोचन के कोए, बरसत प्रेम अगाधा, ओ राधा बरसत प्रेम अगाधा। सितलित गात अलक लट छूटी, सितलित गात अलक लट छूटी, तिलक भाले पर आया, भोरी सहज कृपालु कृपा करी, भोरी सहज कृपालु कृपा करी, हरहु सकल भव बाधा, ओ राधा जय जय नवल नागरी राधा। श्री हरिवंश। ये भी वही, ये सेम भाव ही है। सब सुबह सुबह का समय है, प्रात समय रस जागी रस माती की सवेरा हुआ है, और बिल्कुल उन्मत्त होकर के श्री राधा रानी हमारी नवल नागरी राधा ये जागी हैं,
ये दोनों ही जागे हैं और इतने आनंद में डूबे हुए हैं कि इनको देख करके सखियां तृप्त हो रही हैं। इनके ये प्रेम के रस विहार से के आनंद मद में प्रमत्त हैं और अपनी सौरत रस उन्मत्त इसी छवि के दर्शनानंद से श्री राधा किंकरी भाव से भरी सिंह सखियों के हृदय की अभिलाषा की ये पूर्ति कर रहे हैं। सो दिस, ये हमारा सुबह सुबह का दर्शन है। सुबह सुबह उठती है राधा रानी, कोई सुनेगा तो बोलेगा क्या चल रहा है क्योंकि भरोसा नहीं होता ना ऐसा, लेकिन ये ध्यान है, ये कोई ऐसे छोटा मोटी बात नहीं है। सुबह उठना है और जब हम ध्यान करें, हमारी जब मंगल आरती होती है जिसको हम कहते हैं ध्यान में, तो हम बाहरी कुछ ना करें, लेकिन सवेरे सवेरे उठ करके अपने आप को सखी भेष में ले जाना, ये ध्यान होता है। सखी वेश में जाना यानी हम भी वही 15 साल 16 साल की हैं, हम भी उसी निकुंज में हैं, हम भी उन्हीं वृंदा सखी, ललिता सखी, विशाखा सखी, सब सखियों के साथ उस निकुंज में प्रवेश करती हैं। और सवेरे सवेरे जब हम राधा रानी का दर्शन करती हैं, ये ध्यान है, घर के अंदर जहां भी रहो ध्यान करो। सवेरे सवेरे राधा रानी को हमने उठाया है इतने प्यार से, और जब हमने उठाया है इतने प्यार से, तो राधा रानी जब उठती हैं तो ये ऐसी दिखती हैं, तो प्रेम के रंग में उन्मत्त, चाहे श्री कृष्ण भी प्रेम के रंग में उन्मत्त, ऐसे दोनों अपने नशीली नशीली प्रेम की भरी आंखों से हमको निहारते हैं। और हम सखियां हैं, हम किंकरियां हैं, हम राधा रानी की दासियां हैं। तो उन दोनों को इस प्रकार से देख करके हमारे हृदय को आनंद मिलता है। तो ये दोनों, ये लीला हमारे हृदय को आनंद देने के लिए करते हैं, हमारे मन की अभिलाषा की पूर्ति करते हैं, हमें सुख प्रदान करते हैं। जब हम राधा रानी को देखते हैं तो लाल लाल लोचन के कोय, मतलब लाल जी की लालाई ही, प्रेम की लालिमा, वो उनके आंखों में भर भर के नजर आ रही है। तो लालिमा नहीं है, लाल जी है उनकी आंखों के अंदर। ऐसे लाल लाल लोचन के कोए बरसत प्रेम अगाधा, राधा रानी के नेत्रों से इतना प्रेम बरसता, इतना प्रेम बरसता है कि श्याम सुंदर को तो खैर उन्होंने बांध ही लिया है, लेकिन अब सखियां भी उस प्रेम में सवेरे सवेरे डूब रही हैं। तो हमको जो आशीर्वाद मिलता है, हम कोई और आशीर्वाद नहीं चाहते, हम एक ही आशीर्वाद चाहते हैं, राधा रानी ऐसी प्रेम से निहारती रहे, अपने प्रेम की वर्षा हम पर करते रहे, हम प्रेम में डूबे रहे। तो ये राधा रानी की सुबह की जो दर्शन होते हैं ना हमारे ध्यान में, ये यही दर्शन होते हैं। लाल लाल आंखें, अलसियाई हुई आंखें, श्री कृष्ण बाजू में है, हम उनके सामने हैं, वो आलस करके हमें देखती है, हम उनको देखते रहते हैं, और वो अपने प्रेम की वर्षा से हमें तृप्त कर रही हैं। शिथिलित गत अलक लट छूटी तिलक भाल पर आधा। और जब ध्यान जाता है तो इनके बाल बिखरे हुए हैं, और जो तिलक है, तिलक आधा मिटा हुआ है। और भोरी सहज कृपालु कृपा करी, कह रही है कि हे राधा रानी, आप हम पर कृपा करो, हरहु सकल भव बाधा, ऐसी कृपा करो, और ये सूरज चिन्हों से जो विभूषित आपकी नित्य नूतन छवि है, ये हम रोज दर्शन करें, ऐसी कृपा करो, हमारे जीवन की बाधा को दूर करो। बाधा एक ही है, हम आपको देख नहीं पा रहे, आप ये बाधा दूर करो, और नित्य हमारे आंखों के सामने ये छवि प्रकट होती रहे। सो दिस इज अ मेडिटेशन. When we talk like this, this is not a class of knowledge where I'm giving great knowledge. Here it is a class of love. So it's a different kind of love. This is what is Rasopasana all about. So some, when worldly people hear, they'll be like, what are these people talking? But this is meditation. And those who meditate like this, they know what happens. So much of intoxication just happens by hearing this. So here, early morning, our meditation is such that early morning we wake up and we close our eyes, and we are only the 16-year-old or 12-year-old. Our age group is between 16 and 12, or 12 and 16 maximum. And in that age group, we are in the Nikunj. Nikunj means in those groves, Vrindavan groves. We are there and we are serving. So it's early morning and we are going there to wake them up. And when we wake up, Radharani, our meditation is Radharani, how she looks early in the morning. She's lazy. We meditate on that. We pray. Her eyes are full of reddishness. So that reddishness is nothing but her love
for Krishna. Krishna's love personified is her eyes right now. And with that eyes, when she looks at all of us, Sakhis, she's showering that love on all of us. And we are also drowning in that love. So right now when we are in the Kunja, our Mangala Aarati is, Shri Krishna is there, Radharani is there, her red eyes are there, and we are looking at her, she's looking at us, and we are all drowned in this loving vibration. Whole of Vrindavan. It's early morning. Whole of Vrindavan in that loving vibration. And then he says, we look at Radharani's face. All the hair are disabled and they're falling on her face, and her bindi is gone half. And we can see that love spreading everywhere. He says, oh Radharani, I have only one request. May this beautiful face of yours, that early morning face, may I be able to see it every day of my life. All right. So with this, it's already time up. हम लोग एंड करते हैं यहाँ पर कि एक और पढ़ना है आपको, सविता, जैसा कहो। ये 88 वाला छोटा ही है। 86, हाँ 86 88 नहीं 86 करना है अभी ना। नितना वदरस भोर कब पे हो। ओ अच्छा, मैं वो पलटी ना तो इधर देखे। हाँ तो फिर कल करते हैं। कल करें, चलो ठीक है, कल करते हैं। Okay, so all right, so we will end it up here. Beautiful meditations, and the rest we will do it tomorrow. इतनी नींद की बातें करते करते मुझे नींद आने लगी। निकुंज में पहुंच गई थी तुम इंडिया के भोर में लगता है। मंजू को बोलना चाहिए, मंजू इंडिया के भोर में है अभी। जी हाँ। चलो, किसी को कुछ, anybody wants to add anything, you can add now or we'll end up the class. हाँ बस मेरे को एक चीज बोलनी थी स्मिता जी और सखीज, मैं इंडिया जा रही हूँ जून में, तो अगर किसी को कोई बुक चाहिए हो तो जरूर बता दीजिएगा, मैं जरूर खुशी से ले आऊंगी। तो कोई भी प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू दीदी, वर्षा, जया, मुझे तो वो 42 लीला हिंदी में चाहिए वैसे भी, अगर कभी ऐसे होता ना कोई लीला पढ़ने के लिए तो जो भी ले आए। हाँ हाँ मैं ले आऊंगी। हाँ आपको वो अर्थ के साथ वाली चाहिए ना जो? हाँ नहीं वैसे तो है मेरे पास अर्थ के साथ वाली। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगी फिर। हाँ मेरा यही था कि जिसको जो भी। हाँ थैंक यू। ओके चले। स्मिता जी हमने वो थोड़ी ना करी अभी है ना, बिलाप पुष्पांजलि? नहीं, वो पेंडिंग है, करना है इसके बाद। तुमने ला दिया प्यार प्रेम की पीर, तो बिलाप पुष्पांजलि पीछे रह गई। करेंगे ठीक है, चले। ओके राधा, वो भी तो एक पुष्प है, जैसे ये वाला पुष्प चढ़ाएंगे वो भी चढ़ाएंगे। यस 2 बुक बाकी है, विलाप पुष्पांजलि और उज्जवल नीलमणि, ये दोनों करनी है। हाँ। करेंगे, ठीक है ना, करेंगे। चलो हरि ठीक बोल। है, हरि बोल।